तो देखो जितना भी जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, दिमाग को पहले ये सेट कर लो कि हमको समझना है और समझना ही है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। तो देखिए समझ में आ जाएगा, कुछ प्रण करोगे ना तभी आएगा समझ में। आइए देखते हैं इसको। एक शहर का जनसंख्या था कितना पहले सर? 15 लाख। 15 लाख का मतलब 15 पे कितना जीरो होता है? 15 पे कितना जीरो होता है? 15 लाख का मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रति वर्ष 10% बढ़ता है। तो मान लीजिए पहला वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? 10% बढ़ने का मतलब हुआ कोई 100 था तो वो कितना हो गया? अब 110 हो गया। तो ये 110% हो गया पहले वर्ष के अंत में, हो गया ना। एकदम पहले बेसिक समझिए, इसको काट देते हैं, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। तो एक वर्ष के बाद जो होगा 15 को 11 से गुना करते हैं तो 165 होता है। कितना जीरो? मतलब ये कितना हो गया? 1 लाख हुआ जी। 16,50,000, 16 लाख ये एक साल के अंत में हुआ। फिर अब बताओ जो दूसरे वर्ष के अंत में बढ़ेगा जनसंख्या, वो इसका 10% बढ़ेगा कि इसका 10%? जो वर्तमान में जनसंख्या है उसका ना 10% बढ़ेगा। बस यही चीज समझ गया, समझो तुम लोग मैथ समझ गया। तो फिर अब इसका 110% हो गया, नहीं हो गया? फिर ये जीरो को काट दीजिए, इस जीरो को काट दीजिए, 3 जीरो बचा ना, 1 2 3 जीरो, 11 पचे 55, 11 छाके 66, 5 उधरो बचा था तो कितना हो गया? 71 का 1 7, 11 एकम 7, इतना हो गया 2 वर्ष के अंत में। 2 वर्ष के अंत में पूछा है, मतलब 18,15,000 जनसंख्या हो गया। 18,15,000। पहले ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो पॉपुलेशन में भी जो है ना ब्याज पे ब्याज मिलता है। ये पहले बाप दादा था, फिर उसका बेटा हुआ, बाप वाला जनरेशन में गया। अब वो भी शादी उदी किया तो आपके जनरेशन में आया। अब फिर ये सब शादी उदी करेगा तो फिर जो है पॉपुलेशन जो है बढ़ेगा ना। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो यही हो गया ब्याज पे ब्याज मिलने वाला कॉन्सेप्ट। एक बात, लेकिन इसको सर इतना लंबा क्यों बनाएंगे? एक लाइन में बना दीजिए, इतना लंबा बनाना जरूरी नहीं ना है। तो कभी भी जब सेम अमाउंट से बढ़ता हो, सेम अमाउंट मतलब यहाँ 10% बढ़ रहा था ना, और अगर प्रारंभिक जनसंख्या दिया हो, ये भी देखिएगा जनसंख्या प्रारंभिक दिया है कि अंत का दिया है। तो ये 2 वर्ष के पहले वाला दिया और 2 वर्ष के बाद वाला पूछ रहा है। तो पहले लिख लीजिएगा प्रारंभिक जनसंख्या को, लिख लिए प्रारंभिक जनसंख्या। कितना है प्रारंभिक जनसंख्या? 15 लाख। गुना ले लीजिएगा, कितना प्रतिशत बढ़ा है? 10% बढ़ेगा तो कोई भी चीज प्रतिशत में कितना होता है? 100। तो 100 का चीज कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और पहले कितना था? 100। फिर देखिएगा दूसरे वर्ष में कितना बढ़ाना है। तो इसमें तो 10% बढ़ाना है। तो दूसरे वर्ष में भी कितना हो गया? 100 का जनसंख्या 110 हो गया। अब बट्टे में 100 क्यों? परसेंटेज हटेगा तो बट्टे में 100 आएगा। तो डायरेक्ट काट दीजिए, इस जीरो से इस जीरो को, इस जीरो से इस जीरो को, 2 0 कैंसिल, सबको गुना कर दीजिए। देखिए 11 11 कितना होता है? 121 को 15 से गुना कीजिएगा, 15 एकंग 15 का 5, 15 दूनी 30, 1 31, फिर कितना? 15 एकंग 15 3 18 पे कितना जीरो? 3 जीरो। देखिए पहले भी यही था ना आपका आंसर, अब भी यही है। अगर सर इसमें 10% बढ़ रहा था तब ना 10 से 10 बढ़ाए। अगर कहता कि एक बार 10 बढ़ा और एक बार 20 बढ़ा तो यहाँ हो जाता 120। कभी कहता कि एक वर्ष में 10% बढ़ा और दूसरे वर्ष में 10% घट गया तो यहाँ होता है 110/100 और यहाँ हो जाता 90/100। बस यही है, छाप लीजिए फटाक से।
नगर का जनसंख्या पहले कितना था? 48,600। इसमें कितना बढ़ा सर? एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 25% बढ़ रहा है। तो 25% बढ़ने का मतलब क्या हुआ? 100 का सामान बढ़ करके 125 रुपया हो गया है। तो 125% हो गया। तो बट्टे में कितना? 100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का 100 होता है नीचे। फिर दूसरे वर्ष के लिए फिर गुना लेंगे। एक वर्ष के अंत तक अगर पूछता ना तो इतना जनसंख्या आ गया था एक वर्ष के अंत में। दूसरे वर्ष के अंत में कितना पॉपुलेशन रहा होगा उस नगर का? तो देखिए दूसरे वर्ष में क्या हुआ? घटा कि बढ़ा? घटा ना। कितना घटा? 8% घट गया। तो घट के 100 का सामान कितना का हो गया? अब बट्टे में फिर एक बात, पहले यहां से क्यों लेना शुरू किए? क्योंकि ये प्रारंभिक वैल्यू दिया है, प्रारंभ से अंत की ओर जा रहे हैं। जाना भी चाहिए लाइफ में ऐसे ही, अंत से प्रारंभ की ओर नहीं। मतलब अगर आप माइनस से शुरू किए हैं तो आप ठीक हैं। कोई नहीं देखता है, बच्चा में जो है खूब तेज रहेगा, यहाँ रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, मोबाइल, खैनी, गुटखा, शिखर खाते खाते उसका ग्राफ जो है घट करके डाउनवर्ड चला जाता है। समझ गए? तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ नहीं होना चाहिए। जिंदगी में भी अगर अभी आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, इवन अगर आपका ग्राफ माइनस में है, यहाँ से शुरू किया, अभी माइनस में मार्क्स आ रहा है, बढ़िया बात है। अगला एग्जाम में किसी को 0 पे चला गया, और अच्छी बात है। फिर यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच गए जहाँ पे आपका जॉब आपके लिए इंतजार कर रहा है। ये अच्छा ग्राफ हुआ। समझ गए? तो ये देखिए, प्रारंभ से अंत की ओर चलना है, इसलिए बढ़ने कह रहा था तो ऊपर वाले को बढ़ा रहे थे, नीचे वाला कांस्टेंट था। घटने कहा तो ऊपर वाले को घटाए, नीचे वाला कांस्टेंट रहा। तो हो गया सर, कैंसिल कर ना दीजिए, कर दे। इस 0 से इस 0 को 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में 92 लगता है, कट जाता है। 23 चौका 92 होता है। हो गया ना? बस गुना कर दीजिए, और तो कुछ बचा नहीं। 23 पंचा कितना होता है? 486 या गुना 23 पंचा बताओ, 115। टोटल वैल्यू आ गया 55,890। चलिए लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 3 को भी डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, जो 3 वर्ष पूर्व कितना था? 1,60,000 था। तो पूर्व से फिर बाद की ओर जा रहे हैं ना, अंत से आरंभ की ओर जाना है। पूर्व से बाद की ओर जाने का मतलब क्या हुआ? अंत से आरंभ या आरंभ से अंत? पूर्व से वर्तमान की ओर आएगा तो आरंभ से अंत की ओर आ रहा है ना, आरंभ से अंत की ओर। तो जनसंख्या कितना था? 1,60,000। 1,60,000। पहले वर्ष में कितना बढ़ा सर? 3% बढ़ा। 3% बढ़ने का मतलब कोई वैल्यू जो 100 का था वह बढ़ करके 103 हो गया। तो बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ तक दिमाग काम कर रहा है ना? दूसरे वर्ष में कितना बढ़ गया? 2.5। मतलब 100 का वस्तु का दाम बढ़ के 102.5 हो गया। तो बट्टे में फिर क्या हो जाएगा? 100। फिर गुना, तीसरे वर्ष की भी बात हो रही है तो फिर गुना दीजिए। तीसरे वर्ष में 5% बढ़ गया। यहाँ तक ओके है? समझ में आ रहा है? पहले वर्ष में बढ़ के इतना हुआ, ई वैल्यू में फिर इतना जोड़ेंगे ना, 102% हो गया ये वैल्यू बढ़ करके दूसरे वर्ष में। और तीसरे वर्ष में सर 100 का सामान बढ़ करके 105 रुपया हो गया। यहाँ तक ओके है? तो ये बस कैलकुलेशन बचा, कर दीजिए। ये 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए, ये 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए, इसके बाद 4 से काट दीजिए 16 और 4 से 25 बार में, 5 से काट दीजिए 5 बार में, 5 से काट दीजिए 21 बार में। और कुछ कटने वाला है कहीं? नहीं कटने वाला है ना? इसको हटा ले, यहाँ 10 ले ले पॉइंट हटा के। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 से काट दीजिए 5 दूनी 10, 5 25।
2 से 2 बार में काट दीजिए आराम से। और कहाँ कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, हो गया। टोटल कैलकुलेशन करके लिख देना है आपको। तो आपके पास जो वैल्यू हो गया, इसको पॉइंट में बदल दे, 0.4। 5 से भाग दे दिए 2 को, 5 के 20, 0.4 गुना 103 गुना 205 गुना 21। इस सब को गुना करके लिख दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लिखिए इसको। पहले इस दोनों को गुना कर दिए, फिर इसको 4 से मने मन गुना कर दिए, इस दोनों को गुना किए तो 21,115 आया। कैसे? 205 को पहले 100 से गुना किए, फिर 3 से गुना कर दिए। 205 को 100 से गुना किए 20,500, 205 को 3 से गुना किए 615, दोनों को जोड़ के 21,115। 21,115 चौके होता है 84,460, एक अंक के बाद दशमलव, इसको 21 से गुना किए तो 21 से गुना करना आसान हो गया। देखिए इसमें क्या है, इस एक देखो ये एक टाइप है, ये क्वेश्चन नहीं हम करवा रहे हैं आपको, ये एक टाइप है। पहले वर्ष में कितना वृद्धि हो रहा है और फिर दूसरे वर्ष में 5% की कमी, और 2 वर्ष के अंत वाला वैल्यू दिया हुआ है। पूछ रहा है 2 वर्ष पहले क्या था जनसंख्या, इस बार प्रारंभ से अंत या अंत से प्रारंभ है, अंत से प्रारंभ। तो इस बार का कॉन्सेप्ट समझिए, जब भी अंत से प्रारंभ की ओर आना हो तो पहले अंत वाला वैल्यू लिख लीजिए। अंत में कितना था पॉपुलेशन? 7980, 7980 से आरंभ की ओर आ रहे। पहले वर्ष क्या हुआ? 5% बढ़ा था, तो ये जो 5% बढ़ा था ना, तो 105 हुआ होगा। 100 का सामान 105, लेकिन इस बार 105 सर ऊपर नहीं लिखेंगे, 105 को नीचे, क्योंकि वो 105 का वैल्यू दिया है, हमको 100 का वैल्यू जानना है। अंत से आरंभ आ रहे हैं तो 105 कहाँ? नीचे, तो 100 कहाँ? ऊपर, गुना। दूसरे वर्ष में क्या हुआ? कमी, मतलब 100 का चीज 95, तो 95 ऊपर की नीचे? नीचे क्यों? नीचे क्यों? नीचे क्यों? क्योंकि अंत से प्रारंभ की ओर आ रहे हैं, तो ऊपर में 2100 होगा। पहले ये 100 था ना, हो गया। कैलकुलेशन आपका अपना है, काट कूट दीजिए, काम हो जाएगा। बोलिए कितना से काट दे? 5 से काट दे इसको। 19 5 95 होता है, 20 5 100, 21 5 105 होता है, 20 5 100, 19 ये कितने बार में कट जाएगा? 19 चौके 76, 19 दूनी 38, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4 दूनी 8। जनसंख्या पहले कितना था? 8। धज्जी उड़ गया, बजाओ ताली। सारे हो गया ताली नहीं बजाना है, छाप लीजिए।